आखिरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन में, उसकी बुनियाद में अंग्रेज ने क्या ऐसी सेफ्टी वॉल्व रखी थी, अंग्रेज ने क्या ऐसी बुनियादी थीम रखी थी कि ये पार्टी कभी इनकलाब लाना तो दूर की बात, बल्कि हमेशा जब भी इनकलाबी रेवोल्यूशनरी सूरत हाल हो तो उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बाकायदा एक सबसे बड़ी रुकावट के तौर पर सामने आए। क्या थी वो खास तरह की बेसिक चीज, बेसिक थीम? यही आज इस बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं फ्रीडम फाइल्स उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को फ्रीडम फाइल्स उमर जावेद में वेलकम। कांग्रेस पार्टी की जब फाउंडेशन 1885 में हुई तो इससे जरा पहले के अगर हम उस वक्त के इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के हालात देखेंगे तो इसमें हमें दो तरह की एक्सट्रीम नजर आ रही हैं। एक तरफ ये आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए कि कुछ ऐसी मिडिल क्लास पैदा होना शुरू हो गई है, पढ़ा लिखा तबका पैदा होना शुरू हो गया है जो खुद अंग्रेजी तालीम हासिल कर रहा है। अब इंडिया के अंदर कॉटन इंडस्ट्री मिल्स भी लगना शुरू हो गई हैं, यानी यहाँ पर खुद सरमायादार भी कुछ इब्तदाई नौयत के पैदा हो रहे हैं, कुछ मजदूर भी जन्म लेना शुरू हो गए हैं। बाकायदा तौर पर यानी एक सनती माशरे की तरफ जो है वो बात जा रही है। कुछ लोग बाहर जाकर वकालत पढ़ रहे हैं, कुछ डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस बनने से पहले अगर हम देखें कि क्या सूरत हाल थी कुछ अर्सा पहले 1885 से पहले, तो ये आपके सामने फैक्ट्स आ गए कि ये 19th सेंचुरी में कुल 19th सेंचुरी के यानी फर्स्ट हाफ तक 7 बड़े कहत फेमाइंस आ चुके थे जिनमें 11 लाख गरीब लोग मर गए थे कहत के बायस। इसी तरह सेकंड हाफ जो था उसमें 19th सेंचुरी का, इसमें 24 फेमाइंस आए जिसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो हलाक हो गए, ज्यादा लोग जो है वो भूख के खिलाफ जंग में कामयाब ना हो पाए और मर गए। इसी के साथ साथ हम देखें तो बहुत बड़ा एक पीजेंट राइजिंग 1875 में दक्कन के यानी साउथ के इलाकों में हो रही थी, जहां किसान खुद बंदूक उठाकर मुजाहमत करना शुरू हो गए थे। और इसके साथ साथ फिर ये अंग्रेज ने भी मजबूर होकर कुछ उसे कमीशन बनाने पड़ गए थे, जैसे दक्कन रॉड्स कमीशन हुआ, फेमाइंस कमीशन हुआ 1878 में। यानी ये वो सूरत हाल थी कि जब कुछ थोड़ी बहुत ऐसी क्लास भी जन्म ले रही थी जो वेस्टर्न कंसेप्ट को जानती थी, रूल ऑफ लॉ को जानती थी, डेमोक्रेसी क्या होती है उसको आइडिया हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक्सट्रीम की जो गुर्बत थी, कहत थे जो अंग्रेज की पॉलिसियों की वजह से, अंग्रेजों की लूट मार की वजह से यहाँ पर देहातों में खास तौर पर जो असरात आ रहे थे कहत के सूरत में जिसमें करोड़ों अफराद मर रहे थे, ये भी था। अब ये सारी सूरत हाल उस वक्त के जो ब्रिटिश के यहाँ पढ़े लिखे या इंटेलेक्चुअल तबकात थे वो सब गौर कर रहे थे। और इन्हीं में एक बड़ा नाम, एक मशहूर ज़माना नाम जो है वो ह्यूम का है, ह्यूम का है। अब ये ह्यूम जो है ये वैसे तो सिविल सर्वेंट थे, लेकिन ये इंडिया के सिविल सर्वेंट रहे इंडिया में ब्रिटिश की तरफ से, लेकिन ये इंडिया के हालात को, इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया की हिस्ट्री को भी बहुत करीब से देख रहे थे, बहुत करीब से जांच रहे थे। अब हम इधर उधर के हवाले देने की बजाय कि किसी कांग्रेसी राइटर ने ये लिखा, किसी कम्युनिस्ट ने ये लिखा, किसी आरएसएस के राइटर ने ये लिखा, मुस्लिम लीग राइटर ने ये लिखा, हम सीधा देखते हैं कि जो उस वक्त का प्राइमरी सोर्स था, उस वक्त जो चीजें मुताबिक लिखी जा रही थी वो क्या थी। अब इस हवाले से बहुत अहम काम जो हमारे सामने आता है वो विलियम वेडरबर्न का है। अब विलियम वेडरबर्न भी जो है ये भी ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट रहे थे इंडिया में, लेकिन ये इस हद तक इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर भी बने कुछ अरसे बाद। इन्होंने एक बहुत अहम किताब लिखी है, ये आप देख सकते हैं सामने, ह्यूम की, जो फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, इनकी बायोग्राफी लिखी है। अब इस बायोग्राफी में हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ऐसे सबूत आते हैं, ऐसी ठोस जो शहादतें वो आती हैं कि हमें पता चल जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज़रूरत थी क्या। अब ये खुद जो उस वक्त के यानी वेडनबर्ग के सोर्स और ह्यूम के हवाले से जो लिख रहे हैं वो ये कि ह्यूम को 1885 से पहले एज अ सिविल सर्वेंट, ये आप देखिए कई ऐसी एविडेंस मिल रहे थे, जैसे बहुत बड़े सूरत में ऐसे एविडेंस मिल रहे थे कि बर्मा, असम और कुछ जगहों के अलावा बाकी इंडिया के हिस्सों में एक मरतबा फिर बहुत बड़ी मुसल्लह बगावत हो सकती है अंग्रेज़ों की पॉलिसियों के खिलाफ, भूख के खिलाफ, कहत के खिलाफ। और ये खुद जो
ह्यूम हैं ये क्लेम करते हैं कि इनको ये सब कुछ आकर दिखाया गया था कि किस तरीके से एक बहुत बड़े लेवल पर मुनज़्ज़म हो सकती है कार्रवाई, एक मरतबा फिर कहत आ सकता है, एक मरतबा फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, क्योंकि अंग्रेज़ों को सबसे बड़ा खौफ था 1857 में जिस तरह की बगावत हुई थी, कहीं वो सूरत हाल ना पैदा हो जाए। यानी अब जो ये ह्यूम हैं या उस वक्त के पढ़े लिखे अंग्रेज़ ये इदराक कर रहे थे कि कुछ ऐसा ना मुसल्लह बगावत ना हो जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूम की तरफ से अब जो खुद ये जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो वेडरबर्न ने लिखा है कि ह्यूम और उस वक्त के अंग्रेज़ों ने सोचा कि एक सेफ्टी वाल्व होना चाहिए। अब ये सेफ्टी वाल्व का तस्वर क्या था? सेफ्टी वाल्व का तस्वर ये कि जब इंडिया में एक मरतबा फिर 1857 की मुसल्लह कोई तहरीक चलने का ख़तरा हो, बगावत होने का ख़तरा हो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ या अंग्रेज़ों के बनाए हुए निज़ाम के ख़िलाफ़, तो एक ऐसा सेफ्टी वाल्व हो, एक ऐसी पार्टी हो कि जो पार्टी इनकलाब की बात ना करे, थोड़ा बहुत लेन देन कर कर समझौता कर ले इसी अंग्रेजी निज़ाम के साथ। ये था वो सेफ्टी वाल्व जो खुद अब ये हम बार बार कह रहे हैं कि विलियम वेडरबर्न ने अपनी किताब में ये सारा जिक्र किया जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि सेफ्टी वाल्व बनाने का सोचा जा रहा था। अब इससे पहले कांग्रेस से पहले कई ऑर्गेनाइजेशंस तो काम कर रही थी, जिस तरह ये आपके सामने आ रहा है कि इंडियन एसोसिएशन थी, एक 1875 में बनी थी, ये जागीरदारों की पार्टी थी। फिर 1883 में फर्स्ट ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में बनी थी, जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई के जो कई लीडर्स या वहाँ के लोग शामिल थे। इसी तरीके से कुछ और छोटे मोटे ग्रुप्स जो है वो बन रहे थे, लेकिन कोई बड़ा ग्रुप नहीं था। अब ये सारी सूरत हाल जो ह्यूम को पता चल रही होती है मुख्तलिफ ज़राए से कि कुछ बड़ा इनकलाब हो सकता है, किसान बगावत कर सकते हैं, मुसल्लह तहरीकें फूट पड़ती हैं, तो ह्यूम ये सारी नॉलेज लेकर पहुंचते हैं कहाँ पर? वो पहुंचते हैं सीधा शिमला। अब शिमले जाकर जो ये आप एक हिस्टोरिकल एक इमेज देखिए, शिमला जाकर ह्यूम जो है वो उस वक्त के वायसराय लॉर्ड डफरिन को ये बता रहे हैं कि ये सूरत हाल 1857 की तरह की हो सकती है, जिस तरह कहत आ रहे हैं, जिस तरह लोग तंग है, मुसल्लह बगावत ना हो जाए। यहाँ पर फाइनलाइज किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की थीम को और फैसला किया जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी एक सेफ्टी वाल्व के तौर पर बनाई जाए, जिसमें जो बगावत है, रेवोल्यूशन आ रहा हो, इसको तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, इस पार्टी के साथ ही थोड़ा बहुत लेन देन कर दिया जाए। तो ये था वो पूरा कंसेप्ट, ये था वो सेफ्टी वाल्व का नजरिया जो 1885 में ही कांग्रेस के अंदर रखा गया था कि ये पार्टी कभी रेवोल्यूशन ना लेकर आए। और फिर यही हुआ कि 1885 से लेकर 1947 तक जब जब इंडिया रेवोल्यूशन के करीब पहुंच जाता था, बहुत बड़ी कोई तहरीक कामयाब हो जाती थी, जो ज़ाहिर बात है अभी हम आगे चलकर देखते भी रहेंगे फ्रीडम फाइल्स में, तो उसमें सबसे बड़ी हर्डल, सबसे बड़ी रुकावट के तौर पर कांग्रेस सामने आती थी। कैसे, ये सब कुछ हम जानते रहेंगे फ्रीडम फाइल्स विद उमर जावेद में। तो उम्मीद करते हैं ये कांग्रेस पार्टी के सेफ्टी वाल्व के हवाले से जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी अप्लाई करके कांग्रेस पार्टी बनाई गई, इस पर किया गया वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए फ्रीडम फाइल्स विद उमर जावेद। शुक्रिया।